मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके बारे में। जो चैप्टर 2 है उसमें हमने आपको बताया था धारा 13 तक। अब चैप्टर 3 में हम आ जाते हैं। चैप्टर 3 में इसमें है चैप्टर 3 में 14 से लेकर के 44 तक, 14 से लेकर के 44 तक की धाराएं इसमें आएगी। 14, विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने पर विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में प्रावधान करती है। अब है ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, वन बाय वन करके चलेंगे। सेक्शन 15, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य है। सेक्शन 16, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। सेक्शन 17, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल को अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में प्रावधान करती है। और सेक्शन 18 जो है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। सेक्शन 19, कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया कार्य है। सेक्शन 20, 7 वर्ष से कम आयु के एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। 21, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम, एक्ट ऑफ चाइल्ड अबाउट 7 एंड अंडर 12 ऑफ इनमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य है। 22, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, एक्ट ऑफ पर्सन मेंटल इलनेस। अब है सेक्शन 23, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ। सेक्शन 25, सेक्शन 24 बता देते हैं पहले। किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय का ज्ञान होना अपेक्षित। सेक्शन 25, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति करने का आशय न हो, उनकी संभाव्यता का ज्ञान हो। सेक्शन 26, एक्ट नॉट इंटेंड टू cause डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं। 27, संरक्षक द्वारा उसके सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। सेक्शन 27। 28, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर टू मिसकंसेप्शंस। 28, सम्मति जिसके संबंध में ये ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। 30, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य है। 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। 32, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया। और सेक्शन 33, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ अपहानि कारित करने का कार्य है। 34, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस।
35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। 35 शरीर पर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा के तहत 34 से लेकर के सेक्शन 44 तक जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो 35 हो गया। ऐसे 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त हो। 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। 39 कब वो ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। सेक्शन 40 शरीर को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। 41 कब संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। ऐसे 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम। ये था भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 3। अब बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। अध्याय 4 में जो है धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। दुष्प्रेरण के विषय में 45 से लेकर के 60 और 61 तक जो है दुष्प्रेरण के विषय में और आपराधिक षड्यंत्र के विषय में प्रावधान किया गया है। तो संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। सेक्शन 4 में 45 अबेटमेंट ऑफ ए थिंग किसी बात का दुष्प्रेरण। 46 दुष्प्रेरक कौन है उसके बारे में। 47 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। 49 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। 50 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। 51 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। 51 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए किए गए कार्य के लिए आंकलिक दंड से दंडनीय है। 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न हो। 53 liability of abator for a effect caused by the actor abated different from that intended by the abator। 53 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आंकलिक दंड से दंडनीय है। 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। 57 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। और 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 61 आपराधिक षड्यंत्र के विषय में आपराधिक षड्यंत्र। 61 62 प्रयत्न के विषय में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। 62 अब बढ़ते हैं आगे अध्याय 5 की ओर। अध्याय 5
भारतीय न्याय संहिता अध्याय 5 में पहली जो धारा है बलात्संग रेप से संबंधित है, और ये जो अध्याय है 63 से लेकर के 99 तक, 63 से लेकर के 99 तक जो है सेक्शन, वो भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं 63 से लेकर के 99 तक, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन एंड चिल्ड्रन के ऑफेंसेस और सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में है। तो 63 रेप से संबंधित है, 64 रेप से संबंधित दंड के लिए है, बलात्संग के लिए दंड 65, कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड 66, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड 67, पति द्वारा अपने पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन 68, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन 69, प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, और 70 सामूहिक बलात्संग गैंग रेप, और 71 पुनरावृत्तिकर्ता अपराधों के लिए दंड, 72 कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे 73 अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन, महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में है 74 से लेकर के 79 तक। 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 75 लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हैरासमेंट। 76 विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 77 दृश्य रतिकता। 78 पीछा करना स्टैकिंग, और 79 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की सजा या अनादर करने के लिए आशियत। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे 80 से लेकर के 87 तक, जो कि विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में है। सेक्शन 80 दहेज मृत्यु। सेक्शन 81 विधिपूर्ण विवाह का प्रवचन से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। 83 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। 84 विवाहिता महिला को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या ले जाने या निरुद्ध करना। 85 किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता। 86 क्रूरता की परिभाषा। 87 विवाह आदि करने का विवश करने के लिए महिला को व्यापहत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। गर्भपात आदि कारित करने के विषय में 88 से लेकर के 92 तक। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 88 गर्भपात कारित करना। 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। 90 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। 91 बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। 92 ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अज्ञात बालक की मृत्यु कारित करना। बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में 93 से लेकर के 99 तक। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे 93 हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। और 94 मर्द शरीर से गुप्त वेवन द्वारा जन्म छिपाना। 95 अपराध को कारित करने के लिए बालक का भाड़े पर लेना
नियुक्त करना। 96 बालक का उपापन। 97 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका विपणन अपहरण। 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। 99 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से बालक को खरीदना। 99 और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सेक्शन 100 आपराधिक मानववाद। सेक्शन 101 हत्या। 102 किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था। 103 बढ़ते हैं इसी क्रम में हत्या के लिए दंड। 104 आजीवन सिद्ध दोष हत्या के लिए दंड। 105 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 107 बालक या विकृत चित्त व्यक्ति आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 109 हत्या करने का प्रयत्न। 110 आपराधिक मानववध का प्रयत्न। और 111 संगठित अपराध। और बढ़ते इसी क्रम में आगे 112 छोटे संगठित अपराध। 113 आतंकवादी कृत्य उपपत्ति के विषय में। 114 से लेकर के 125 उपपत्ति के विषय में है। हार्ट चोट पहुंचा। सदोष अवरोध सदोष परिरोध के विषय में 126 से लेकर के 127 सदोष अवरोध और परिरोध। 126 और 127 सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। और आपराधिक बल और हमले के विषय में 128 से लेकर के 136 तक जो है आपराधिक बल फोर्स हमला असोल्ट उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और अपहरण व्यपहरण दासत्व और बाल श्रम के विषय में जो है 137 से लेकर के 146 तक। किडनैपिंग 137, अबडक्शन 138। तो इससे संबंधित ये काफ़ी सारी धाराएं हैं 137 से लेकर के 146 तक। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अब भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 7 जो है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। तो 147 से लेकर के 158 तक है जो है राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। अब अध्याय 8 सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में है 159 से लेकर के 168 तक। और अध्याय 9 जो है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में है, ये है 169 से लेकर के 177। ब्राइबेरी 170 जो धारा है रिश्वत से संबंधित चुनाव के अंदर जो मुख्य धारा हम बता रहे हैं अध्याय की जो भी है। और 173 जो है रिश्वत के लिए दंड। रिश्वत चुनाव में रिश्वत के लिए जो दंड है वो रिश्वत के लिए दंड वो है भारतीय न्याय संहिता की 173 जो धारा है 173 नंबर की उसमें प्रावधान किया गया है। अध्याय 10 में आते हैं सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है 178 से लेकर के 188 तक करेंसी के बारे में प्रावधानित है। और अध्याय 11 जो है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है 189
विधि विरुद्ध जमाव और बलवा करना 191, दंगा हफेरी 194, BNS और 197 जो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लाछनीय प्राख्यान, ये अध्याय 11 में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं अध्याय 12 में, लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। 198 से लेकर के 205 तक। लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को सत्य कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। लोक सेवक का प्रतिरूपण, फर्जी सरकारी अफसर जो है 204 के अंदर जो है अपराधी होगा। और अध्याय 13 में आते हैं लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। समनों की तामील या कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना 206 से लेकर के 226 तक इसमें प्रावधान किया गया। अब अध्याय 14 में आते हैं मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 227 मिथ्या साक्ष्य देना, 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, 234 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, 'असेसर का प्रतिरूपण' 268 प्रश्नेशंस ऑफ द असेसर और 269 जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। अब बढ़ते हैं अध्याय 15 भारतीय लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। 270 लोक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। इसी तरह से ये 270 से लेकर के 297 लॉटरी कार्यालय रखना भी आपराधिक कार्य है 297 BNS के तहत। 296 जो है अश्लील कार्य और गहने। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में है 298, 99, 300 धार्मिक जमाव में विघ्न करना, 301 कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना, ट्रेसपा, 302 किसी व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित। अब आते हैं अध्याय 17 में। अध्याय 17 जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, चोरी के विषय में। 303 चोरी, 304 चपटमारी, 305 निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी, 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी, 307 चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। उद्यापन के विषय में एक्सटॉर्शन, 308, 309 लूट, 310 डकैती, 311 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, 312 और संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 314 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग 316 जो पहले 420 हुआ करती थी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आपराधिक न्यास भंग 316, चोरी हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में 317, छल 318, 319 प्रतिरूपण द्वारा छल, कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति विवरणों के विषय में 320 से लेकर के 323, रिष्टी के विषय में मिश्चिप शरारत और रिष्टी 324 से लेकर 324, 25, 26, 328 आपराधिक अत्याचार के विषय में क्रिमिनल ट्रेसपास, 329
आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार 330, गृह अत्याचार गृह प्रदन 331, 32, 33, 34। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में। 335 मिथ्या दस्तावेज रचना। 336 कूट रचना। 337 न्यायालय के अभिलेख किया लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। 338 39 40 लेखा का मिथ्याकरण। 344 संपत्ति चिन्हों के विषय में जो सेक्शन है 345 से लेकर के 350। संपत्ति चिन्ह 345 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। आपराधिक अभित्रास अपमान और क्षोभ के विषय में अध्याय 19 में प्रावधान किया गया है। 351 आपराधिक अभित्रास। 353 लोक दृष्टिकारक वक्तव्य और 355 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार के बारे में प्रावधान किया गया है। और 356 जो है डिफेमेशन के बारे में, डिफेमेशन मानहानि से संबंधित है। 357 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविधा का भंग करने के विषय में। 358 निरसन और व्यावर्ती, निरसन और व्यावर्ती के संबंध में प्रावधान किया गया है। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। ये था भारतीय न्याय संहिता 2023 को संक्षेप में मैं आपको बताया। अब आने वाली वीडियो 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 सेक्शन करके अलग अलग आपको 356 वीडियो जो है आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। आपको वीडियो कैसा लगा उसको शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।